हेलो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि वीडियो देखने के बाद सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मैं इन वीडियोस को बनाने में बहुत मेहनत करती हूँ और इसी से मैं अपना खर्चा चलाती हूँ। जो भी सब्सक्राइब करेगा, मैं दुआ करती हूँ कि उसकी ज़िंदगी बहुत अच्छी, अमीर और खुशहाल हो। प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। एक बार फिर से मैं आप सबके लिए एक बहुत ही रोचक और सच्ची जैसी लगने वाली कहानी लेकर आई हूँ। यह कहानी है एक छोटे से गांव की, जहां सपने देखना भी किसी चुनौती से कम नहीं होता। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मेरा नाम रिया है और उस वक्त मेरी उम्र सिर्फ 18 साल थी। मैं एक छोटे से गांव में रहती थी, जहां चारों तरफ खेत थे, नदी बहती थी और लोग सुबह से शाम तक मेहनत करते थे। मेरे पिताजी एक साधारण किसान थे। वे सुबह सूरज निकलते ही खेतों में चले जाते और शाम को थके हारे घर लौटते। मेरी माँ घर संभालती थीं, छोटे मोटे काम करती थीं और हम 3 भाई बहनों का ख्याल रखती थीं। मैं सबसे बड़ी थी। मेरे बाद मेरा छोटा भाई आरव था, जो मुझसे 3 साल छोटा था, और सबसे छोटी मेरी बहन प्रिया थी, जो सिर्फ 10 साल की थी। हमारा परिवार बहुत साधारण था, लेकिन हमारे बीच बहुत प्यार था। मैं और आरव खास तौर पर एक दूसरे के बहुत करीब थे। आरव पढ़ाई में बहुत तेज़ था। स्कूल में वह हमेशा पहले नंबर पर आता था। हर कोई कहता था कि यह लड़का आगे चलकर कुछ बड़ा करेगा, लेकिन हमारे पास पैसों की कमी थी। पिताजी के पास इतना पैसा नहीं था कि वे हमें अच्छी पढ़ाई दिलवा सकें। फिर भी मैं और आरव कभी हार नहीं मानते थे। मैं स्कूल के बाद पड़ोस की एक छोटी सी किताबों की दुकान पर काम करती थी, जहाँ से मुझे थोड़े पैसे मिलते थे। उस पैसे से मैं आरव के लिए नोटबुक और पेंसिल खरीदती थी। आरव भी स्कूल से लौटकर मुझे घर के कामों में मदद करता था। गांव में हमारा घर एक पुराना सा मिट्टी का मकान था। छत पर टिन की चादर लगी हुई थी, जो बारिश के दिनों में बहुत तेज़ आवाज़ करती थी। रात को हम चारों भाई बहन एक ही कमरे में सोते थे, माँ बाप दूसरे छोटे से कमरे में, लेकिन हमें कोई शिकायत नहीं थी। हम खुश थे। फिर एक दिन सब कुछ बदल गया। वो दिन था मंगलवार। पिताजी खेत में काम कर रहे थे। अचानक उन्हें तेज़ बुखार चढ़ आया। वे खेत में ही गिर पड़े। गांव वालों ने उन्हें उठाकर घर लाया। माँ रो रो कर उनसे पूछ रही थीं कि क्या हुआ, लेकिन पिताजी कुछ बोल नहीं पा रहे थे। हमने तुरंत गांव के डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने जांच की और कहा कि उन्हें तुरंत बड़े अस्पताल ले जाना चाहिए, लेकिन हमारे पास इतने पैसे कहाँ थे। फिर भी हमने कर्ज लेकर उन्हें शहर के अस्पताल ले गए। डॉक्टरों ने बताया कि पिताजी को दिल का दौरा पड़ा है। उनकी हालत बहुत गंभीर थी। 10 दिन अस्पताल में रहने के बाद वे इस दुनिया को छोड़कर चले गए। पूरे घर पर सन्नाटा छा गया। माँ तो बिल्कुल टूट गई। मैं और आरव एक दूसरे को सहारा दे रहे थे। प्रिया छोटी थी, वह तो समझ भी नहीं पा रही थी कि क्या हो रहा है। पिताजी के जाने के बाद हमारी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। खेतों का काम अब माँ और मैं संभालने लगी। आरव स्कूल जाता रहता था, लेकिन अब उसके चेहरे पर वो पुरानी मुस्कान नहीं थी। गांव में हमारे चाचा जी रहते थे। वे पिताजी के छोटे भाई थे। उन्होंने आकर कहा कि अब तुम लोग अकेले कैसे रहोगे, आ जाओ हमारे घर, हम तुम्हारी मदद करेंगे। हमने सोचा शायद अच्छा हो जाएगा। हम तीनों भाई बहन और माँ चाचा जी के घर चले गए। चाचा जी का घर हमारे गांव में ही था, लेकिन थोड़ा बड़ा था। उनके 2 बेटे थे, दोनों हमसे बड़े थे। चाची जी घर संभालती थीं। शुरू के कुछ महीने तो ठीक गुजरे। चाचा जी ने कहा कि आरव पढ़ाई जारी रखे और मैं भी घर के काम में मदद करूं। लेकिन धीरे धीरे चीज़ें बदलने लगीं। चाची जी को हमारी पढ़ाई पसंद नहीं थी। वे कहती, पढ़ाई लिखाई से क्या होगा, लड़कियों को तो घर संभालना होता है, और लड़के भी खेत में काम करें तो अच्छा है। वे अक्सर आरव को खेतों में काम करने के लिए मजबूर करती। आरव उदास हो जाता, लेकिन कुछ बोलता नहीं। मैं उसे चुपके से समझाती, भैया थोड़ा सब्र करो, हम कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। एक शाम चाची जी ने साफ साफ कह दिया, अब आरव की पढ़ाई बंद कर दो, उसे खेत में काम करना सिखाओ। और रिया, तुम भी अब ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं, तुम्हारी उम्र हो गई है, घर के काम देखो। मेरी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन मैंने चुप रहना बेहतर समझा। रात को जब सब सो गए, तब मैं और आरव छत पर बैठे। आरव ने कहा, दीदी मुझे पढ़ना है, मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, लेकिन यहाँ तो सब कुछ बंद हो जाएगा। मैंने उसे गले लगाया और कहा, डरो मत, मैं हूँ ना, हम साथ मिलकर कुछ करेंगे। उस रात से हमने एक योजना बनाई। चाचा जी के घर में एक पुराना स्टोर रूम था, जो शायद ही कभी इस्तेमाल होता था।
उसमें पुरानी चीज़ें पड़ी रहती थीं। मैंने सोचा कि उसी कमरे में हम छुपकर पढ़ाई कर सकते हैं, लेकिन किताबें कहाँ से लाएं? गांव के स्कूल के एक टीचर सर थे जो अच्छे इंसान थे। मैंने उनसे बात की और उन्होंने कुछ पुरानी किताबें और नोट्स मुझे दे दिए। अब हर रोज़ शाम को जब चाचा चाची थोड़ी देर के लिए बाहर जाते या व्यस्त हो जाते, मैं आरव को उस पुराने स्टोर रूम में ले जाती, दरवाज़ा अंदर से बंद कर लेती। वहाँ हम दोनों घंटों तक पढ़ते। मैं आरव को मैथ्स और साइंस समझाती। वह बहुत तेज़ी से सीखता था। पढ़ाई के दौरान हम दोनों बहुत खुश होते। वो छोटा सा कमरा हमारे लिए दुनिया बन गया था। कभी कभी हम हंसते भी थे कि चाची जी को पता चल जाए तो क्या होगा, लेकिन हम सावधानी बरतते थे। कुछ दिनों तक सब ठीक चला, लेकिन एक दिन चाची जी ने हमें दोनों को साथ में उस कमरे की तरफ जाते देख लिया। वे कुछ नहीं बोली, लेकिन उनके चेहरे पर शक साफ दिख रहा था। उन्होंने मन ही मन सोचा कि ये दोनों बंद कमरे में क्या करते हैं। अगले दिन शाम को फिर वही मौका मिला। मैं और आरव कमरे में घुसे, दरवाज़ा बंद किया। मैं आरव को केमिस्ट्री के फॉर्मूले समझा रही थी। आरव नोट्स बना रहा था। अचानक हमें बाहर से कुछ आवाज़ आई, लेकिन हमने ध्यान नहीं दिया। हम पढ़ाई में इतने खोए हुए थे कि समय का पता ही नहीं चला। 2 घंटे बाद जब हम बाहर निकले तो चाची जी दरवाजे पर खड़ी थीं। उनके चेहरे पर गुस्सा साफ था। उन्होंने पूछा, तुम दोनों बंद कमरे में क्या कर रहे थे इतनी देर से? मैं घबरा गई, लेकिन आरव ने हिम्मत करके कहा, चाची हम पढ़ रहे थे। चाची जी और ज़्यादा गुस्सा हो गईं। पढ़ाई? मैंने मना किया था ना, यहाँ पढ़ाई की कोई ज़रूरत नहीं, तुम लोग सिर्फ काम करो। उन्होंने कमरे में घुसकर सारी किताबें उठाईं और फाड़ डालीं। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। आरव का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। उस रात आरव ने मुझसे कहा, दीदी अब हम यहाँ नहीं रह सकते। चाची जी हमें कभी आगे नहीं बढ़ने देंगी, हम कहीं और चले जाते हैं। मैंने सोचा और कहा, हाँ भैया, लेकिन माँ और प्रिया को क्या बताएं? हमने माँ से सारी बात बताई। माँ पहले तो डर गईं, लेकिन फिर बोलीं, बच्चों अगर तुम्हारा मन है तो जाओ, मैं और प्रिया यहाँ रह लेंगे, लेकिन बहुत सावधानी से रहना। अगली सुबह हम दोनों ने चाचा जी के घर को छोड़ दिया, सिर्फ एक छोटा सा बैग लेकर जिसमें कुछ कपड़े और 2-4 किताबें थीं। हम गांव से बाहर निकलकर बस पकड़कर शहर चले गए। शहर में हमारा कोई परिचित नहीं था। पहले दिन हम बस स्टैंड के पास ही एक सस्ते होटल में रुके। पैसे बहुत कम थे। अगले दिन मैंने एक छोटी सी कपड़े की दुकान पर काम ढूंढा। दुकानदार ने मुझे रख लिया। दिन में मैं दुकान पर काम करती और शाम को आरव के साथ पार्क में या किसी चाय की दुकान पर बैठकर पढ़ाई करवाती। आरव भी एक चाय की दुकान पर काम करने लगा। वह सुबह स्कूल जाता, दोपहर में काम करता और रात को पढ़ता। हमारा जीवन बहुत मुश्किल था। कभी कभी खाना भी ठीक से नहीं मिलता, लेकिन हम दोनों का जज्बा बहुत मजबूत था। मैं आरव को हर रोज़ कहती, भैया याद रखो, पिताजी हमें देख रहे हैं, हमें उन्हें गर्व दिलाना है। आरव मेरी बात सुनकर और मेहनत करता। 1 साल बीत गया। आरव ने 10वीं की परीक्षा दी और बहुत अच्छे नंबरों से पास हुआ। अब उसे 11वीं में एडमिशन लेना था, लेकिन फ़ीस कहाँ से लाएं? मैंने अपनी सारी बचत निकाली। फिर मैंने रात को भी एक और काम शुरू कर दिया। पड़ोस में एक महिला थीं जो बच्चों को पढ़ाती थीं। उन्होंने मुझे उनके साथ मदद करने के लिए बुलाया। अब मैं दिन में दुकान और शाम को ट्यूशन देती। धीरे धीरे हमारा गुजारा होने लगा। आरव ने 11वीं और 12वीं भी अच्छे नंबरों से पास की। अब वह मेडिकल एंट्रेंस की तैयारी करने लगा। मैंने उसे कहा, भैया अब तुम सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दो, बाकी काम मैं संभाल लूँगी। आरव दिन रात पढ़ता। कभी कभी वह थक जाता तो मैं उसे चाय बनाकर देती और कहती, थोड़ा आराम कर लो फिर शुरू करो। हम दोनों एक छोटे से किराए के कमरे में रहते थे। कमरा इतना छोटा था कि एक बिस्तर और एक टेबल के अलावा कुछ नहीं था, लेकिन उस कमरे में भी हमारी उम्मीदें बड़ी थीं। आखिरकार वो दिन आ गया जब आरव ने मेडिकल एंट्रेंस की परीक्षा दी। रिज़ल्ट आने का इंतज़ार बहुत मुश्किल था। हम दोनों रात को सो नहीं पाते थे। जब रिज़ल्ट आया तो हमारी खुशी का ठिकाना नहीं था। आरव का नाम मेरिट लिस्ट में था। उसे सरकारी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिल गया, लेकिन फ़ीस अभी भी एक बड़ी समस्या थी। मैंने गांव से माँ को फ़ोन किया। माँ ने बताया कि चाचा जी ने कुछ मदद करने से मना कर दिया। फिर मैंने अपने गांव के कुछ अच्छे लोगों से मदद मांगी। कुछ ने थोड़े पैसे दिए। मैंने अपनी सारी बचत लगाई। आरव ने भी कहा, दीदी मैं कॉलेज में पढ़ते हुए पार्ट टाइम काम कर लूँगा। आखिरकार आरव मेडिकल कॉलेज में दाखिल हो गया। अब मैं अकेली रह गई थी, लेकिन मेरी खुशी दोगुनी थी। मैंने अपनी पढ़ाई भी जारी रखी। मैंने डिस्टेंस एजुकेशन से बीए किया और फिर बीएड।
5 साल बाद आरव डॉक्टर बन गया। वह अब एक अच्छे सरकारी अस्पताल में काम करता है। उसने मेरी सारी रुकी हुई पढ़ाई पूरी करवाई। आज मैं एक स्कूल में टीचर हूँ। मेरी छोटी बहन प्रिया भी अब पढ़ रही है। माँ हमारे साथ शहर में रहती हैं। दोस्तों, वो पुराना स्टोर रूम आज भी मेरी यादों में है। वो बंद दरवाजे, वो छुपकर पढ़ाई, वो रातें जब हम भूखे सोते थे लेकिन हार नहीं मानते थे। ये कहानी सिखाती है कि परिस्थितियाँ चाहे कितनी भी मुश्किल हों, अगर आपके अंदर सच्चा जज्बा हो, मेहनत करने का हौसला हो और एक दूसरे का साथ हो तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। सपनों को कोई नहीं रोक सकता अगर आप खुद उन्हें रोकने न दो। कभी कभी लोग आपको नीचे गिराने की कोशिश करते हैं, आपके सपनों पर पानी फेर देते हैं, लेकिन अगर आप ठान लें कि मुझे आगे बढ़ना है तो कोई नहीं रोक सकता। बस विश्वास रखो खुद पर और मेहनत करते रहो। उम्मीद करती हूँ आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों और परिवार के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। मिलते हैं अगली कहानी में एक नई सीख के साथ। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।